तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो औसत वेग क्या चीज है, एवरेज वेलोसिटी क्या चीज है, सामने देखो पहले तब बतावें क्या चीज है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या है। एक बात बताओ, वेग एक कैसी राशि है सर? वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सदिश राशि है तो तब सर इसमें एक बात का ये मतलब इसमें दिशा भी है, दूसरी बात सर इसमें चाल यानी परिमाण भी है। वेग के परिमाण को ही क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं। यानी इसमें दिशा भी है और इसमें क्या है बेटा? परिमाण भी है। तो वेग एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी है, इसमें परिमाण भी है। तो इसका मतलब वेग सदिश का मतलब दिशा और परिमाण है। तो मतलब अगर दिशा बदला तो भी वेग बदल जाएगा, क्योंकि वेग को बनाने में दिशा का भी योगदान है। तो दिशा बदला, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर परिमाण बदला, मैग्नीट्यूड बदला, एटीट्यूड बदला, तो भी वेग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि जब तुमको सदिश बनाने में दिशा और परिमाण दोनों है, तो दोनों में से कोई एक भी बदलेगा ना, तो वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और दोनों बदल गया तो भी वेग बदल जाएगा। दोनों बदला तो भी वेग बदल जाएगा। यानी तुम बदलो तो भी हम बदले, तुम बदलो तो भी हम बदले, तुम दोनों बदलो तो भी हम बदलेंगे। अरे सर किसके बदलने की बात? अरे दिशाओं और परिमाण के बदलने की बात कर रहे हैं। दिशा बदलेगा तो भी वेग बदल जाएगा। अगर वेग की दिशा बदल गई तो वेग बदल जाएगा। जैसे हम 4 किलोमीटर उत्तर चल रहे हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर, और कहीं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण चलने लगे तो वेग बदल गया, क्योंकि दिशा बदल गई। और अगर हम 4 किलोमीटर उत्तर चल रहे हैं और कहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर चलने लगे, तो सर दिशा तो नहीं बदली लेकिन परिमाण बदल गया, तो भी वेग बदल गया। और अगर दोनों बदल जाए, परिमाण भी और दिशा भी, हम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर चल रहे हैं, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण चलने लगे, दोनों बदल गया, फिर भी वेग बदल जाएगा। यानी कि इसमें और इन दोनों में से कुछ भी बदला तो वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी अब हम एक चीज आपसे कह रहे हैं, इस प्रकार से वेग 2 प्रकार का हो गया। एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग, और एक है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग। क्या है एक समान वेग और क्या है असमान वेग? बताता हूं बेटा। अब देखिए क्या है एक समान वेग और क्या है असमान वेग। ठीक है, समझते हैं बेटा क्या चीज है एक समान वेग और क्या चीज है असमान वेग। यदि कोई गतिमान कण में समान समयांतराल में समान विस्थापन हो, समान समयांतराल में समान विस्थापन, 1 सेकंड में विस्थापन मान लीजिए 1 मीटर, ठीक, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 1 ही मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर, समान समयांतराल सब 1 सेकंड और समान विस्थापन। समान विस्थापन का मतलब उतना ही परिमाण और वही दिशा। हो सकता है चला ऐसे हो सकता है दूरी ऐसे तय किया हो, ऐसे चल रहा था लेकिन पहुंचा तो प्रारंभ से अंत तक यहीं पर ना, और यानी विस्थापन 1 ही मीटर हुआ। हो सकता है वो चला हो ऐसे
इस तरीके से भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 सेकंड में कई मीटर ही खस के, 1 ही मीटर खस के, और उसी दिशा में। हो सकता है इस बार ऐसे चलकर आया हो, मतलब यहां से चला हो, इस रास्ते से। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, चला इस रास्ते से हो, फिर यहां पहुंचा हो, लेकिन समय कितना ही ले, 1 सेकंड, और विस्थापन भी 1 ही मीटर हुआ प्रारंभ से अंत तक। यानी तीनों में देख लो विस्थापन 1 ही दिशा में है। हम रास्ता चाहे जो अपनाएं, हम देखो पहले ऐसे चले हैं, कैसे सेकंड लगा, चले भले ऐसे, मुझे ऐसे ही आने में यहां तक समय कितना लगा, 1 ही सेकंड लगा। यहां से ऐसे आने पर, इस रास्ते से आया हूं, समय 1 ही, लेकिन विस्थापन प्रारंभ से अंत तक यही तो लिया जाएगा। हम भले नाच के आए, फिर हम ऐसे आए, ऐसे नाचते हुए जलेबी की तरीके। एक ही सेकंड लगा, तब भी भले से हम क्या हुआ, हम रास्ता चाहे जो अपनाए गोजर की तरीके, ऐसे ऐसे नाचते हुए आए हैं, लेकिन नेट विस्थापन तो यही है प्रारंभ से अंत तक 1 ही सेकंड में। फिर हमने ऐसे आया, चले यहीं से, पहुंचे यहीं पर, लेकिन रास्ता ये था, समय हम इतने लिए 1 ही सेकंड, और दूरी का मीटर, 1 ही मीटर। ये है हमारा एक समान वेग, कि समान समयांतराल में सब ना 1 सेकंड, विस्थापन क्या है, समान ही है मेरा, इसे एक समान वेग कहते हैं बेटा। अब देखते हैं असमान वेग क्या चीज है। अब देखिए असमान वेग, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। असमान वेग क्या चीज है, असमान वेग, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि कोई कण समान समय अंतराल में असमान विस्थापित हो, समान रूप से विस्थापित ना हो, कभी ज्यादा विस्थापित कभी कम विस्थापित, ऐसे वेग को क्या कहते हैं, असमान वेग। समझे नहीं होगे, गारंटी है मेरी समझ में आने की, गारंटी 100% मेरी गारंटी है। देखिए 1 सेकंड और इतना विस्थापित हो गए, इतना विस्थापन, 1 सेकंड और विस्थापन कई मीटर, 1 मीटर। हम हो सकता है ऐसे चल कर गए हूं, चले ऐसे हूं, इस रास्ते से चले हैं, रेंगते हुए आए हैं, एक सेकंड में 1 मीटर, और फिर क्या हुआ, हम ऐसे चलना शुरू किए। समय तो हमने कैसे सेकंड ही लिया, 1 सेकंड ही लिया, समय 1 ही सेकंड लिया, लेकिन विस्थापन हमारा देख लो, जितना इतना था विस्थापन, कितना 1 मीटर ना, क्या यहां पर विस्थापन है 2 मीटर, समय उतना ही लिया, लेकिन विस्थापन 2 मीटर। चले थे इस रास्ते पर, विस्थापन, लेकिन विस्थापन का मतलब रास्ता थोड़ी ना होता है, विस्थापन मतलब पहले से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, चले 2 मीटर। तो समान समय अंतराल में विस्थापन लेकिन समान नहीं है, 1 मीटर या 2 मीटर। फिर क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है, 1 ही सेकंड लिया, समय उतना ही, और विस्थापन 2 मीटर, दिशा तो बदल गई, दिशा बदल गई तब भी विस्थापन बदल गया। तो समान समय अंतराल में विस्थापन अलग अलग है, ऐसे वेग को असमान वेग कहते हैं। ये असमान वेग है, ये वेग अलग है, ये वेग अलग है, और ये वेग अलग है। यानी कि यहां से यहां तक जाने में आपने वेग को बार बार क्या किया है, बदला है, बदला है, बदला है। यहां से शुरुआत किया आपने जर्नी, ए से बी से सी से डी, ए से डी तक जाने में आपने वेग को बार बार बदला है। यह असमान वेग है, यह असमान वेग है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस वेग से आए हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि किस वेग से आए हो, किस
वेग से आए हो तो क्या कहेंगे? किस वेग से आए हो? अगर आपसे कोई पूछा तो क्या कहेंगे? तब आपको कौन सा बता देंगे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला? तब आपको औसत वेग बताना पड़ेगा। तब झमझम पाड़े है ये टॉपिक बेटा, चढ़चढ़ुआ, चढ़चढ़ुआ। तो किस वेग से आए हो, तो आपको औसत बताना पड़ेगा। औसत, एवरेज वेलोसिटी। सर क्या होता है औसत वेग? एवरेज वेलोसिटी क्या चीज है? गतिमान कण द्वारा, किसी गतिमान कण द्वारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, संपूर्ण विस्थापन, संपूर्ण क्या? विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये यहां से यहां तक का सीधी रेखा में टोटल डिस्प्लेसमेंट यही है। कुल विस्थापन, कुल विस्थापन ए से लेकर क्या तक बेटा? डी तक। और संपूर्ण विस्थापन होने में लगा क्या? समय। संपूर्ण विस्थापन होने में लगा क्या? समय। अगर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड तो कै सेकंड हो गया? 3 सेकंड। कुल विस्थापन, यही वाला नाप लीजिए सीधे, यही वाला सीधे नाप लीजिए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। कुल विस्थापन, और कुल विस्थापन होने में लगा कुल क्या? समय। क्या कहलाता है? औसत वेग। एवरेज क्या बेटा? समझ लीजिए अच्छे से। कुल विस्थापन, और कुल विस्थापन होने में लगा कुल क्या? समय बेटा। ये कहलाती है कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। समझ गए इस चीज को? कभी कभी ये तो हो गया, कभी कभी क्या होता है कि एक वेग बदलता तो है, कभी कभी वेग बदलता तो है लेकिन एक नियत दर से। जैसे पहला वेग 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा वेग 10 मीटर पर सेकंड, तीसरा वेग 15 मीटर पर सेकंड, चौथा वेग 20 मीटर पर सेकंड। तो एक नियत दर से बदल रहा है वेग, एक लिमिट से बदल रहा है, क्रम है 5-5 का अंतर। ऐसे में औसत वेग निकालते समय प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अगर नियत दर से बदल रहा है तो देख लो 5 से 10, 10 से 15 नियत से बदल रहा है 5-5 का। ऐसे समय औसत वेग, इस समय औसत वेग कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटे क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। समझ सके बेटा इस चीज को? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कितना कर देते हैं? तो अगर नियत दर से बदल रहा है तो ठीक है बेटा। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे अगली टॉपिक के साथ। आपको क्या करना है? अगर लाइव पढ़ना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है, अधिक से अधिक बच्चों को बताना है कि सर पढ़ा रहे हैं, रुद्रा सर इज ऑन यूट्यूब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।